नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति अग्रवाल। भीम आर्मी के चीफ और उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बलौदाबाजार में जो हुआ वो एक बार की घटना नहीं है। बार बार हमारे जैत खंभ को, हमारे आस्था को, हमारे सम्मान को अपमानित किया गया है, हमें पीड़ा देने का काम किया गया है। बता दें, चंद्रशेखर छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वे रायपुर की सेंट्रल जेल पहुंचकर बलौदाबाजार अग्निकांड में कैद अपराधियों से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए क्या कहा, आप भी देखिए। मेरी जो हमारे साथी हैं ओम प्रकाश जी और नेतराम जी और बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, उनकी पीड़ा भी मैंने जानने का प्रयास अपने भाइयों के जरिए किया है। लेकिन मैं इस बात से मुझे खुशी है कि अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में वो डर में नहीं है, वो अंदर अंदर ताकतवर हो रहे हैं। उनके मन में विश्वास पैदा हो रहा है कि अगर सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करेगी तो हम लोगों को अपनी लड़ाई किस तरह से लड़नी है। ये विश्वास लड़ने की का जो भावना है उनके अंदर पैदा हो रही है, संघर्ष करने की। सरकार आंखें बंद करके बैठ गई है, वो सतनामी को कुचलना चाहती है, वो सतनामी समाज के झंडे को पैरों तले रोंदना चाहती है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, संघर्ष है, वो हमारा जारी रहेगा। किस तरह की लड़ाई आगे रहेगी? आज हम लोगों ने तय कर लिया है, जो हमने उनकी पीड़ा सुनी, जिस तरह उनको मारा गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए और स्पेशली ये कह के कि बुलाओ चंद्रशेखर आज़ाद को, हम देखेंगे वो आपकी रक्षा कैसे करेगा। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को जेल में भेजा गया है, जिस तरह से उनके परिवार खून के आंसू रो रहा है। आज उनकी जेब में कमाने वाला तो जेल में और उनकी जेब में इतने पैसे नहीं अपने परिवार से मिलने, और फिर जगदलपुर, अंबिकापुर जिस तरह से किया जा रहा है, ये एक तरह का जो है, ये इस तरह का दंड जो अंग्रेज भी नहीं देते थे, उस तरह का दंड जो सरकार दे रही है। हमने तय कर लिया कि 20 फरवरी को इसके खिलाफ हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश और देश से लोग आएंगे और मजबूत घेराव हम लोग करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे अगर मुख्यमंत्री जी हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे। हमारे लोग, क्योंकि उनके पास पावर है, वो चाहे तो सारे मुकदमे वापस ले सकते हैं, क्योंकि जांच आयोग जो बना है आपका, उसकी रिपोर्ट के बगैर इतने लोगों को जेल भेजा गया है। आपको करानी चाहिए जांच, जो दोषी उस पर कार्रवाई करो। आप लोगों को चुनावी रणनीति तो नहीं, क्योंकि नगरीय निकाय पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं और उस समय आप लोग, हमारे लोगों की जान जा रही है, आपको चुनावी रणनीति दिख रही है? चुनावी रणनीति की चिंता वो करें जिन्होंने 3 फेज में चुनाव करा रहे हैं जो, और रिजल्ट भी अलग अलग डेट में 18, 21, 24, उनको चिंता होगी। हमने तो तय कर रखा है, तब तो इलेक्शन में अनाउंस हुआ जब हमने आने की घोषणा की थी। और मैं आपको फिर कह दूं, हमारे लिए सतनामी समाज का सम्मान, उनका गौरव और अपने जो इतने परिवार जो जेल में बंद हैं, उनकी रक्षा महत्वपूर्ण है, ना कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।